नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता और इस वक्त बैठे हुए हैं एक यस स्टूडियो पे और हमारे साथ बैठे हुए हैं एक ऐसे शख्स जिन्हें संगीत का एक अच्छा ज्ञान भी है और कहीं ना कहीं एक अच्छे परफॉर्मर भी हैं, एक सिंगर भी हैं और लाखों करोड़ों लोगों के सामने जब ये मंच पे गाते हैं तो लोग इनसे सुनते ही रह जाते हैं। वो बुलंदी आवाज़ है इनकी, वो दमदार आवाज़ है इनकी। तो आज हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियेश जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो स्टूडेंट हैं या फिर आज के जो बच्चे हैं संगीत अगर सीखना चाहते हैं तो उनके अंदर एक ललक रहती है और काफ़ी टाइम देने के बावजूद वो आखिर क्यों नहीं सीख पाते हैं? क्या वजह होती है? क्या उनकी मेंटेलिटी होती है या फिर वो अच्छे से उन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं? तो क्या वजह है कि आजकल के बच्चे उतने परफेक्शन के साथ जल्दी नहीं सीख पाते हैं? बहुत ही सटीक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसका सीधा सा जवाब है कि संगीत कोई टारगेट नहीं है बिल्कुल कि जिसको चेज करने के लिए आप क्लास जाते हैं। संगीत अपने आप में एक जिंदा, अच्छा अपने आप में एक जीवित, जैसे हम आप जिंदा हैं वैसे वो भी एक जीवित वस्तु नहीं है, मतलब वो एक जिंदा चीज है। जिस प्रकार सांस जीवित रहने के लिए सांस लेते ही रहते हैं, यस, वैसे ही। तो अगर मैं ये सोचूं कि मुझे ये चीज सीखनी है तो सबसे पहले तो आज की डेट में लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल कि किसी भी चीज को आप, और वो चाहते हैं कि मैं क्लास अगर जा रहा हूँ तो सीधे गाना गाऊं। हाँ। जबकि जैसे कि सिंपल एक गणित की तरह आपको 1 2 3 4 10 तक नहीं आता है तो आप 100 तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, पहले आपको बेसिक, वैसे इसके भी बेसिक्स होते हैं, तो उसके लिए रियाज, प्रैक्टिस, और सबसे बड़ी चीज कि आजकल के बच्चे जिस तरह के कल्चर में हैं तो सम्मान गुरु के प्रति, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। और संगीत आप मतलब इसकी प्रैक्टिस के बाद भी अगर आपसे नहीं आ रहा है तो आपको ये चीज माननी चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए अगर मेरे अंदर संगीत है तो मैं दूसरे को देखकर भी सीख सकता हूँ। जरूरी नहीं कि कोई मुझे बताए। हाँ, बेसिक्स के लिए मुझे एक गुरु की जरूरत होती है, सबको एक गुरु के पास उसकी जरूरत होती है। बट मैंने एक चीज अनुभव ये की है कि लोग कॉपी करने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। जी। उस चीज को जानना नहीं चाहते। कोई भी गाना है, वो गाना अपने आप में खुद स्वयं वो जिंदा होता है। और आपने एक बिल्कुल सही बात कही है कि आजकल के जो लड़के सीधा स्टेज पे चढ़ना चाहते हैं, सीधा गाना चाहते हैं, उसको सीखना नहीं चाहते हैं कि किस प्रकार से इसमें बारीकियों से सीखें। और वही जजमेंट जो होता है, सामने वाला अगर कोई जज बैठा हुआ है यही सारी चीज़ें देखता है कि मतलब क्या इसने बारीकियाँ इसने पकड़ी हैं या नहीं पकड़ी हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप भी कभी गाना सुनते होंगे, आपको अच्छा लगता होगा तो सीधे आप गुनगुनाने शुरू कर देते हैं। आप उस गाने को 10 बार 20 बार 30 बार नहीं सुनते हैं कि इसमें कैसे उतार करना है, कैसे चढ़ाव रखना है। बस लिरिक्स आपने याद किया और गुनगुनाना शुरू कर दिया। अगर आपके अंदर परफेक्शन चाहिए तो जैसा कि सर बता रहे हैं, बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखिए। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि जब कोई चीज़ आप सीख रहे होते हैं तो उसके साथ साथ में आप गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। जबकि आप जब तक उसको परफेक्टली सुनेंगे नहीं तो वो चीज़ आप लगाएंगे कैसे? गाना चल रहा है, आपके गुरु या फिर कुछ बता रहे हैं तो आप साथ साथ में गुनगुना रहे हैं, तो वही वो भी एक तरीके की सबसे बड़ी मिस्टेक है। सही, बड़ी कमजोरी। जी, बहुत अच्छी बात आपने ये चीज़ कही है। तो किस प्रकार आजकल के बच्चे किन किन बातों का ध्यान रखें जिस प्रकार से वो सीखते चले आ रहे हैं? कुछ 5-6 बातें। मैं बेसिकली 3 बातें आपको सबसे पहले बोलना चाहूँगा। एक तो आप ही की बात है, सबसे पहले सुनाने के लिए सुनना सीखना जरूरी है, बिल्कुल पहला पॉइंट। दूसरी बात, आपको बेसिक्स जो उसकी जो नींव होती है, सरगम होती हैं, ताल होती है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रियाज करनी होंगी, जो मेरे हिसाब से एक मेन पॉइंट है। तीसरी बात होती है कि प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण होते हैं संगीत में। अगर आप वोकलिस्ट हैं तो उसके लिए उच्चारण, अगर आप तबला प्ले करते हैं तो आपकी उंगलियों में वो सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सारी बातें बेसिक होती है जो ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कही सर ने। और प्रियेश सर, हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे हम साझा करेंगे और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द एक फिर से मुलाकात होगी सर के साथ, जिसमें हम और भी ढेरों सारी जानकारियाँ संगीत के बारे में जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चाहने वालों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।